Morning students, today we will discuss chapter first constitution why and how class plus on arts. So last lecture में हमने डिस्कस किया कि constitution क्या है and why we need it. Today we are going to discuss why do we need constitution. So India is a vast country, with various people and their cultures. There are many castes and languages, groups of minority and scheduled caste. To secure their rights and we need certain rules. The importance of constitution as follow. जैसा कि हमें पता है कि भारत विभिन्नताओं का देश है, इसमें कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार के कल्चर्स हैं, उनकी भाषाएं हैं। उन सभी की सुरक्षा के लिए हमें संविधान की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। हिंदी में बात करें तो कि लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे बना रहे, किस प्रकार उनको गारंटी दी जाए कि वो सेफ है। देयर इज़ डाइवर्सिटी अमंग पीपल, इंस्टेड ऑफ डाइवर्सिटीज द ग्रुप हैज़ टू लिव टुगेदर। लोग डिफरेंट हैं, उनमें विभिन्नता है, परंतु फिर भी उनको इकट्ठा रहना है। वी आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर एंड नीड कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर। क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम सभी एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं। द प्रॉब्लम ऑफ डाइवर्सिटी कैन बी सॉल्व्ड इफ़ द पीपल लिव ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड कल्चर। डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सकता है, जो कि लोग आपस में धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, कल्चर के नाम पे मानते हैं, उसको अगर हम सभी को संविधान के द्वारा एक समान कर दें। बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाई द राइट्स एंड द क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू अवॉइड एनी कन्फ्लिक्ट। लोगों के अंदर किसी प्रकार की कोई लड़ाई ना हो, इसीलिए हमारे संविधान ने कुछ नियम बनाए हैं। एवरी सिटीजन हैज़ टू फॉलो दिस रूल्स एंड सेट ऑफ नॉर्म्स। इट गिव्स एश्योरेंस एंड कोऑर्डिनेशन टू द पीपल ऑफ द सोसाइटी। माइनॉरिटी के लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए जो नियम बनाए गए हैं, दूसरे लोग जो मेजॉरिटी में आते हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं, ताकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बचाया जा सके। सेकंड है क्लैरिफाई पावर ऑफ डिसीजन मेकर। हमारे देश की सरकार 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। ऐसा ना हो कि सरकार एक स्टेट गवर्नमेंट डिक्टोरियल हो जाए या डिक्टेटर हो जाए, उसे रोकने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। सो अ स्टेट इज़ गवर्न अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाइज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिश इट्स पावर। In a monarchical system, power may lie in one hand, but in democracy, power is divided into groups like executive, legislature, and judiciary. These groups control each other from being dictator. Each one is independent body of government. So next point है limitation of power of government. The constitution of country limits the power of government to impose restrictions on its citizen. हमारा संविधान हमारी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, उसकी पावर के ऊपर लिमिटाइज करता है उसकी पावर को, ताकि वो सरकार लोगों के ऊपर पाबंदियां ना लगा सकें। वो पाबंदी हो सकती है एक्सप्रेशन की, बोलने की, अपने राइट्स को लेके बोलने की, अपनी प्रॉपर्टी की। सो दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एज द गवर्नमेंट कैन नेवर क्रॉस देम। जो लिमिट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी गवर्नमेंट के ऊपर लगाता है, उनको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। इन द एब्सेंस ऑफ सच लिमिट्स, गवर्नमेंट में enact law which are unfair or limitize the freedom of people as freedom of religion, speech, expression, right to property, arbitrary arrest, discrimination on the basis of caste, color and race, etc. अगर इन नियम्स को, इन जो लिमिटेशन लगाई जाती है सरकार के ऊपर, इन हटा दिया जाए, तो हमारे पास जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उनको डिसबैंड कर देगी, जो राइट्स हमने इसमें मेंशन किए हैं। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स रूल्स कीप अ चेक ऑन गवर्नमेंट। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल इज बाय गिविंग देम फंडामेंटल राइट्स। Constitution also mentions the situation under which these rights can be
डिसबैंड और विथड्रॉन। हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सकें, अपने क्लेम्स के उनके लिए लड़ सकें, किंतु सिचुएशन मेंशन है कि अगर देश में इमरजेंसी लागू होती है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को डिसबैंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल होते हैं, उन सभी की कुछ डिमांड्स होती हैं, उनकी कुछ उम्मीदें होती हैं सरकार से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड ले फाउंडेशन ऑफ जस्ट सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन एक सरकार को इतना अनेबल करता है कि वो लोगों की एस्पिरेशंस को उनको फुलफ़िल करने की पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को, और एक अच्छी सोसाइटी के लिए फाउंडेशन तैयार करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई टू गिव एक्सप्रेशन टू नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल विद सेवरल इनइक्वालिटीज़। संविधान इस चीज़ को सुनिश्चित करता है, इस चीज़ को पक्का करता है कि जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं उनको एक्सप्रेस किया जा सके, ताकि जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको ख़त्म किया जा सके। इट ऑर्डर्स गवर्नमेंट टू इमेनिसिपेट डाउन ट्रोडन पीपल टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। सरकार को ये निर्देश दिए जाते हैं कि जो डाउन ट्रोडन, जो दबे कुचले लोग हैं सोसाइटी के, तथा इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जा सके। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका विच वाज डीपली रूटेड विद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। साउथ अफ्रीका जिसमें कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जातिवाद था, जाति प्रथा थी। न्यू गवर्नमेंट इन लीडरशिप ऑफ मंडेला हैज़ एम्पावर्ड गवर्नमेंट टू पुट एन एंड ऑन अपार्थाइड एंड रियलाइज द डिमांड ऑफ द पीपल। सो मंडेला के नेतृत्व में उस प्रथा को, रंग भेद की नीति को ख़त्म किया गया। Similarly, in India, scheduled caste and the tribes are adopted by constitution to uplift them. So भारत में भी हमारा संविधान शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड क्लासेस को, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको गोद लेता है ताकि उनको अपलिफ्ट किया जा सके, उनको ऊंचा उठाया जा सके। So that's all about the importance of constitution. Thank you.